शिवासुनी शिवा कला किलोल लोल चापुला तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा। विशाल पद्मलोचनी समस्त। आप जो बैठे हैं हमारे साथ, इन्होंने अभी मुश्किल की पूरी परिक्रमा पैदल और किनारे वाली एकदम किनारे। हाँ, नहीं कई टाइप की होती है। कुछ लोग होते हैं जो रोड पे चल जाते हैं, इन्होंने किनारा छोड़ा ही नहीं। मैया ने जहाँ अनुमति दी थी चलने की, बस वही किनारा छोड़ा इनने, नहीं तो जहाँ जहाँ मैया ने अनुमति दी। नहीं, जब आज बुद्धेश्वर तक है तो वो पूरा बबूल के कांटे हैं, वहाँ जंगल है, बबूल का जंगल है। और इत्तेफाक देखिए उसी टाइम पे इनकी चप्पल छूट गई जो जूता पहने थे, पूरे बबूल के कांटे के जंगल में पैदल निकले और मैया ने एक कांटा नहीं चुभने दिया, और पूरी पैदल। बीच बीच में 15 महीने इसलिए लग गए क्योंकि बीच में लॉकडाउन हो गया, फिर कोरोना, फिर चौमासा आ गया, और बस 2-3 बार नहीं। और यात्रा में मन कहीं हो जाती। अगर आप 4 भी है ना, लेकिन 3 का समर्पण किसी एक के प्रति है तो भी कोई दिक्कत नहीं। नर्मदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा। मुनीन्द्र वृंद सेवितं स्वरूप वह्न सन्निभं न तेज दाहकारकं समस्त तापहारकं अनंत पुण्य पावनी सदैव शंभु भावनी। तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा। अनंत पुण्य पावनी सदैव शंभु भावनी। तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा। सडंग योग खेचरी विभूति चंद्रशेखरी निजात्म बोध रूपिणी फरींद्र हार पुष्णी जटा किरीट मंडिनी समस्त पाप खंडिनी। तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा। भवाब्दि कर्णधार के भजामि मातु तार के सुखड़ भेद छेद के दिगंतराल भेद के कनिष्ठ बुद्धि छेदनी विशाल बुद्धि वर्धनी। तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा। समस्ति अंड खंडनी पताल सप्त भेदिनी चतुर्दिशा सुवासिनी पवित्र पुण्यदायिनी। धरा मरा स्वधारिणी समस्त लोक तारिणी। तरंग रंग सर्वदा तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा नमामि देवी नर्मदा।
ये उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने के रास्ते में ये पहाड़ हैं। बहुत सुंदर नज़ारे हैं प्राकृतिक के। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुंदर ठंडा मौसम। उत्तरकाशी से गंगोत्री का रास्ता सिंगल रोड है, तो बहुत जगह बहुत बार जाम लग जाते हैं। या लाइन स्लाइड हो जाती है तो भी जाम लग जाता है। कोई न कोई कारण बन ही जाता है जाम लगने का। सिंगल रोड होने की वजह से कुछ गाड़ियाँ इधर से छोड़ जाती हैं, जब वो निकल जाती हैं तो इधर से जाती हैं, मतलब एक साइड की गाड़ी आती है। और अभी हम भी रुके हुए हैं यहाँ बीच में उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच में। नहीं हो, पता नहीं कहाँ आगे होंगे और पीछे, ऐसा नहीं कि बीच में कोई दिक्कत हो गई। बच्चे बुच्चे जैसे वो दिख ही नहीं रहे हो गए, वो देखो ना जरा इधर ना आ जाए। भाई इसमें नहीं आएगा। बात कर लो भैया ड्राइवर से, मैं थोड़ा बद्रीनाथ में हूँ। ठीक है, बद्रीनाथ में हैं हम। अबे रुक नहीं सकता, वहाँ जगह है।
तो वहाँ नहीं है जगह क्या? आ ही रहा है। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा मैया। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और यही गंगोत्री धाम है और यहीं पे गंगा यहाँ से प्रारंभ होती है। ये होती तो गौमुख से हैं पर इसे ही माना गया है। ये गंगोत्री गेट है अंदर जाने का। यहाँ से गोमुख आगे के मार्ग पैदल हैं। गोमुख 18 किलोमीटर, भुजवासा 14, चीटवासा 9 किलोमीटर। पहाड़ है। नर्मदे है, हर हर गंगे, हर हर महादेव। हम लोग उत्तरकाशी से गंगोत्री गए। गंगोत्री में लगभग सभी स्थानों के दर्शन किए, दिखाया। फिर उसके बाद गोमुख गए। गोमुख का पूरा रास्ते भर दर्शन किए और आपको भी दिखाए। आप लोग भी, मैंने कोशिश की है कि आप लोग ऐसे देखिए जैसे मैं देख रहा हूँ। मतलब मैंने सारी वो चीज़ें दिखाने की कोशिश की है जो मैंने देखी है और वो चीज़ें बनाने की कोशिश की है जो मैंने जाना। मतलब मुझे विशेष जानकारी नहीं थी कि कहाँ पे क्या कैसे है, तो मैंने सिर्फ जो देखा, जो सुना, सिर्फ वही बताया, वही जाना। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये इंट्रोडक्शन यात्रा है अभी। और जिस यात्रा की बात मैं कर रहा हूँ वो आध्यात्मिक यात्रा अभी शुरू होनी बाकी है। ये तो मोटा मोटा आप टेलर समझ सकते हैं कि अब यात्रा शुरू होने वाली है। तो अभी ये यात्रा शुरू नहीं हुई। जब तक आप ये वीडियो के नाम जो हैं वो देवभूमि के नाम से आ रहे हैं, हिमालय के नाम से आ रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये केवल टेलर है। अभी तो पूरी सीरीज फिल्म बाकी है। पूरा हिमालय का सौंदर्य अच्छे से देखेंगे, आनंद लेंगे, वहाँ का आध्यात्मिक ज्ञान देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे बहुत आराम से। तो उस सीरीज और उसका कितना आनंद आएगा, कितनी बड़ी फिल्म बनेगी, कितना बड़ी सीरीज होगी, जिसका टेलर मात्र 3-4-5 घंटे का होगा। तो हम केवल ये मोटा मोटा दर्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ये है, ऐसा ऐसा है छोटा। अभी वो यात्रा, वो आध्यात्मिक यात्रा शुरू होनी है जो कि हरिद्वार से शुरू होगी और पूरा हिमालय जहाँ जहाँ भी जाना संभव हो पाएगा समय परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि आगे के भी प्रोग्राम में भी कंटिन्यू करना है। तो
इस बार में हम जहाँ जहाँ जा सकेंगे, अभी प्लान तो पूरा चारों धाम का है, पर अभी देखते हैं भगवान मैया, गंगा मैया, भोलेनाथ कहाँ कहाँ दर्शन क्या करते हैं। तो आप जब तक अभी सिर्फ ये टेलर मात्र है, ऐसा समझ सकते हैं देवभूमि के ही दर्शन हो रहे हैं, अभी यात्रा नहीं शुरू हो रही है। अभी यात्रा शुरू होगी तब हम उस पूरी जगह का वर्णन भी करेंगे, विस्तार से जानकारी लेंगे, सब जगह बताते चलेंगे। तो आप बस केवल सौंदर्य का आनंद लीजिए, जो नेचर का, प्रकृति का, हिमालय का सौंदर्य है और वहाँ का दृश्य है, वहाँ का आध्यात्मिक ऊर्जा, पॉजिटिविटी और इन सब का आनंद लीजिए, दुर्गम क्षेत्रों का आनंद लीजिए। और जब ये सारी जगह हो जाएंगी तो जल्दी ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी, जो कि हरिद्वार से शुरू होगी। पूरे हरिद्वार में लगभग जितना जगह संभव हो सकेगा, भगवान की प्रेरणा होगी, उतनी जगह हम जाएंगे। और आप भी हमारे साथ उस आध्यात्मिक यात्रा में सहयोगी यात्री होंगे, यात्रा करेंगे। और मैं वो केवल वही चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ जो मैं देख रहा हूँ, और वही जानकारी देने की कोशिश करता हूँ जो मुझे पता होती है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। तो मेरा उद्देश्य, जैसे कि पहले बताया, कि आपको जानकारी देना नहीं, आपको आनंद देना है। कि जो आनंद मुझे प्रत्यक्ष हो रहा है वही आनंद मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वही आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी इसका आनंद लीजिए और फिर कुछ दिन बाद हमारे साथ एक आध्यात्मिक यात्रा, हिमालय की आध्यात्मिक यात्रा का सुखद आनंद अनुभूति लीजिए। नर्मदे हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम अभी गंगोत्री में हैं। यहाँ का स्थान इतना सुंदर, इतना रमणीक कि देखते ही बनता है, मन नहीं भरता है, नज़ारे ख़त्म नहीं होते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ के ये तपोवन कुटी है, और ये गंगा जी का झरना है, बहुत ही विशाल। ये झरने के बाहर ये तपोवन हिनागर कलातीत है। ये समाधि है, ये महाराज जी की, सुंदर नंदन महाराज। ये क्या नाम है इनका? स्वामी सुंदरानंद। सुंदरानंद। जय जय सुंदरानंद महाराज। ये तपोवन कुटी, ये सारे फोटो ये फोटोग्राफी के बहुत शौकीन है। इन्होंने हिमालय में बहुत जगह पे गए और ऐसी ऐसी दुर्लभ जगहों पे दर्शन किए जहाँ पे जा पाना बहुत ही मुश्किल। और ये योग के बहुत ही उच्च श्रेणी की योग भी थे। और 1 साल पहले इनका शरीर पूरा हुआ। तो ये इनके द्वारा खींची गई कुछ तस्वीरें भी हैं, बहुत दुर्लभ। ये उस समय बहुत ही दुर्लभ जगहों पे, जबकि इतने साधन नहीं थे, उस समय की ये फोटोग्राफी का शौक था। ये कुटिया है, स्थान है, और इन्हीं के पास में ही इनकी समाधि है।
सभी चीज़ें उनके ही द्वारा लाई गई चीज़ें हैं। ये योग ये बहुत बड़े वो थे। ये देखिए ऐसी दुर्लभ जगहों की तस्वीरें इन्होंने ले रखी है जहाँ पे अभी भी जाना बहुत मुश्किल है। और ये सारी तस्वीरें उस समय ली थी, बहुत प्राचीन टाइम में, जब डिजिटल कैमरा नहीं हुआ करते थे। और जो भी अनोखी चीज़ इनको मिलती थी संग्रह कर लेते थे, लकड़ियाँ, ये सभी कुछ। और इन्हें बहुत जानकारी थी रहस्यमयी स्थानों की, प्राचीन दुर्लभ, क्योंकि ये हमेशा ही हिमालय में घूमा करते थे, तो जिनके वजह से इनको बहुत कुछ पता था। तो ये बहुत सिद्ध दुर्लभ संत जिनके शरीर पूरा हो गया है। और इनकी समाधि, और ये तपोवन ही है गर्दी। ये इसका मॉडल है इस आश्रम का, ऐसे ही बना हुआ है ये 2014 की तस्वीर है। तो इस तरफ आर्ट गैलरी, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। सौम्य काशी विश्वनाथ, ये है गे खेताल, नंदन कानन। हिमालय की पुष्पकली, बाहर का सीन, ये सूर्यकुंड है। हाँ हाँ, ये सूर्यकुंड। चाहिए दक्षिण ऑपरेशन के दिस। ये गुलमर्ग, पहलगाम, कश्मीर। कैलाश पर्वत, ये अपनी कुटी में के सामने जहाँ भी थे वहाँ पे भजन करते हुए। इंदिरा गांधी सरोवर केंद्र केदार ताल। खींचे रही फोटो, ये है इसलिए गाय का मुंह बोलते हैं। हाँ देखिए ना जब गाय मुंह खोलती है। हाँ, ये गाय इसी तरह से हाँ, दिखता है, ऐसे ही दिखता है। गाय के अंदर हाँ, ये सचमुच इसीलिए हाँ, एक गाय का मुख जैसा ओरिजिनल गंगा जी की जन्मभूमि गोमुख। ये जय हो गंगा मैया। कि बर्फबारी के समय का है, 1965 में सिक्किम तपोवन कुटिया।
आकाश अच्छा कोट बद्रीनाथ चित्रंगी गोमुख से बद्रीनाथ चित्रंगी हिमनाथ ऐसे दुर्लभ जगहें गोमुख से पहले आजाद शिव शिखर के दर्शन वो शिव शिखर है हिम से अच्छा तपोवन कुटी थी गौरीकुंड का प्रपात जल गंगा दक्षिण गौरीकुंड गंगा का प्रचंड वेग ये गाँव में ये क्या लिखा है ये कैलाश मानसरोवर सालम मिश्री पुष्प है ये। गोमुख हाँ सालम मिश्री पुष्प क्या नाम है इनका इसका सालम मिश्री। सालम मिश्री क्या लिखा है हाँ सालम मिश्री पुष्प ये अमरनाथ ये मेरू शिखर हिमालय के पुष्प हिमालय ये शायद गोमुख का ही है सुरगुम अच्छा हिमालय हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ ए साधु। हिमालय थ्रू द लाइफ ऑफ साधु अटल बिहारी वाजपेयी जी विमोचन कर रहे हैं इनकी पुस्तक हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु। ये भजन ध्यान करते हुए दिव्य शिला में पुष्प अर्चन करते हुए सुंदरानंद महाराज यहाँ उनके जीवन की ढेर सारी फोटो लगी हुई है। हिमालय के गांव के बालक के मुख पर भिंगाती मधुमक्खी। अच्छा ये गंगोत्री जाने के मार्ग का अंतिम गांव मुखवा उत्सव। मुखवा यहाँ डोली जाती है, अच्छा जहाँ डोली जाती है गंगा जी की शीतकालीन डोली। मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि मुखवा गणदेशी। ये उनसे जीवन से संबंधित फोटो और वो है आर्ट गैलरी। तो इनका जीवन बहुत ही तपस्वी साधु जैसा रहा है। साधु का जीवन के साथ साथ इन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक़ रहा, जिसकी वजह से ढेर सारी दुर्लभ तस्वीरें सभी को प्राप्त हुई। जय हो। जय हो। यहाँ पे गंगा का बहुत प्रचंड वेग है। गंगा मैया का बहुत ही प्रचंड वेग। बनती हुई मैया। पूरा दृश्य बहुत ही सुंदरता से भरा हुआ है। टाइम ख़त्म हो जाता है पर मन नहीं ख़त्म होता। यहाँ पर गंगा जी का नाद स्वर बहुत ही ज़्यादा तेज और भीषण आप देख सकते हैं।
ये मन मुग्ध कर देने वाला दृश्य है, जो लगता है बस देखते रहो देखते रहो देखते रहो। बहुत ही भीतर गर्जना नाद प्रचंड वेग से मैया का गति बहुत ही सुंदर।